नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ा रहा हूँ अतिशयोक्त और अत्युक्त अलंकार। तो साथियों, इस दो अलंकारों को मैं साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ चूँकि साथियों उदाहरण जब आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अतिशयोक्त है कि अत्युक्त, दोनों मिलता जुलता अलंकार है। तो इसके अंतर को जब आप जान जाएंगे तो बिल्कुल आप परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। साथियों, अतिशयोक्त का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अतिशय धन उक्ति। इसमें साथियों गुण संधि हो रहा है। कौन सा संधि हो रहा है? गुण संधि हो रहा है, गुण संधि। इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन, कथन। उक्ति माने कथन, अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर। तो इसके 7 भेद हैं साथियों, इसको भी जानते रहिए। इसके कितने भेद हैं साथियों? 7 भेद हैं। कभी कभी भेद भी पूछ लेता है। अत्युक्त का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, अति धन उक्ति, इसमें साथियों गुण संधि न होकर यण संधि है। इसको हम संधि वाले टॉपिक में पूरा विस्तार से, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य हो जाता है, इसलिए साथियों इसमें यण संधि है। इसे आप जानते रहिए। और इसका अर्थ होता है अति माने इतना। अति माने क्या होता है साथियों? इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि जो उक्ति माने कथन है वह क्या लगे? असत्य। असत्य माने साथियों मजाक, हास्यास्पद हो जाए। तो इसी को अत्युक्त अलंकार कहते हैं। साथियों, ये अतिशयोक्त अलंकार का पहला उदाहरण है, बिहारी का दोहा है। इसमें हमने बताया है, पत्राही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रत पुण्योई रहे आनंद उपजास। इसमें साथियों अतिशयोक्त अलंकार है। अतिशयोक्त का हमने बताया है कि बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर एक सुंदरी का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि आनंद का मतलब होता है साथियों मुख। आनंद का मतलब होता है इसका चेहरा, उसका मुख जो है ओप माने प्रकाशवान है, और उजास माने उजाला बिखेर रहा है। नायिका का गोरा रंग इतना ज़्यादा प्रकाश को बिखेर रहा है कि पत्राही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्योई रहे माने नित्य, रोज, प्रति माने रोज, हर रोज, नित्य प्रति माने हर रोज, पुण्योई माने पूर्णिमा, पुण्योई माने पूर्णिमा रहता है। पूर्णिमा उसे कहते हैं साथियों जब 14वीं का चांद पूरा जो है रहता है, उसी को पूर्णिमा कहते हैं। तो नायिका का मुख जो है 14वीं के चांद की तरह पूर्णिमा के समान है, और जिसमें से ज्योत्सना निकल रही है, उसकी चेहरे की आभा से ज्योत्सना माने चांदनी प्रकाश निकल रहा है। और वह घर के चौपास, और नायिका जब अपने छत पे जाती है तो उसके घर के चारों तरफ जैसे पूर्णिमा माने 14वीं का चांद निकल गया है। और वह पत्राही तिथि पाइये, और जितने देखने वाले हैं वो जो है पत्रा खोल के बैठ जाते हैं कि अरे आज तो एक कम था, दूजिया था, लेकिन यहाँ तो 14वीं का चांद है। तो सब पत्रा खोल करके बैठते हैं और देखते हैं कि आज एकादशी है कि 14वीं का चांद है, पूर्णिमा है कि अमावस है। लेकिन नायिका के मुखमंडल को देख करके साथियों चांद के, पूर्णिमा के चांद का भ्रम होता है। इसलिए यहाँ पर नायिका के सौंदर्य वर्णन का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है साथियों। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है, क्योंकि कुछ सुंदरियाँ इतनी दिव्य, इतनी अनुपम हैं कि यहाँ उस तरह से होने की संभावना व्यक्त की गई है। और यह जो है एक मजाक नहीं बन पाया है, असत्य कथन नहीं है। कुछ सौंदर्य इस तरह के हैं जिसका वर्णन कवि ने किया है और बिहारी साहब ने किया है। साथियों, दूसरा उदाहरण हमने लिया, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी, अयोध्या नगरी जो है इतनी दिव्य है और इतनी भव्य भव्य इमारत है साकेत में कि वह इतनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारत है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह आकाश मार्ग में, गगन में, वह स्वर्ग से मिलने जा रही है। क्योंकि अयोध्या वैसे भी पवित्र पावन है और जो अयोध्या वासी हैं उनको तो स्वर्ग मिलेगा ही। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि अयोध्या की ऊंची ऊंची जो अट्टालिकाएं हैं, इमारत हैं, वह गगन को चूमने वाली हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह स्वर्ग से मिलने जा रही हैं। इसलिए यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। इसलिए साथियों यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है। साथियों, तीसरा उदाहरण है, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ पर वीर रस है साथियों, वीर रस की रचना है और इसमें
वीर रस न कह के क्रोध कहेंगे, रुद्र रस या क्रोध। तो इसमें साथियों अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं सूर्यास्त होते तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, और वो तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं कि मौका मिल जाए मैं जयद्रथ का गला सर से धड़ से अलग कर दूंगा। तो वही वर्णन है कि वह सर माने बाण, गांडीव माने धनुष से भिन्न जैसे हुआ, अलग जैसे ही हुआ। और जैसे अर्जुन ने बाण को चलाया साथियों, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न, वैसे ही जैसे बाण चला वैसे उधर जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। इसलिए यहाँ पर भी साथियों अतिशयोक्त अलंकार है। अर्जुन पूरा क्रोध में है, अपना प्यारा पुत्र खो दिए हैं और उसके ज्वाला में जल रहे हैं, उसके क्रोधाग्नि में जल रहे हैं, और वे ऐसा बाण चलाते हैं कि जयद्रथ तत्क्षण उसका सर जो है धड़ से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी साथियों अतिशयोक्त अलंकार है। अब यहाँ पर साथियों अत्युक्त अलंकार का हमने पहले ही बताया साथियों। अत्युक्त अलंकार में बढ़ा चढ़ा का वर्णन इस कदर से किया जाता है कि पूरा वर्णन असत्य प्रतीत होता है, मजाक हो जाता है। जैसे भूषण भाल सम्हारिए क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाउन परत धर शोभा ही के भार। साथियों यो भी बिहारी का दोहा है। और हम आपको बता दें साथियों, जैसे अतिशयोक्त में जो चारण कवि थे, भाट कवि थे, जो वीर गाथा काल में राशो काव्य लिखा गया है, तो राशो काव्य अधिकांशतः अतिशयोक्त अलंकार से युक्त है। इसलिए कि जब परमाल रासों में जगनिक लिखते हैं कि जय हाथी के गोला ला गए अब मानो चोर सेंध हो जाए, माने जिस हाथी को गोला लगता है बम, उसके पेट में एक चोर की तरह जैसे सेंध चोरी करता है, सेंध बनाता है पहले, उसी तरह से गंगा भाग गई और जमुना भाग गई और सोनवा भाग समुंदर जाए और जय रण में से आल्हा भागई के भड़ुआ के बीच लुकाए। इस तरह से परमाल रासो माने चारण और रास भाट कवि जो होते थे वे अतिशयोक्त, क्योंकि वे आश्रय कवि होते थे, राजा पे आश्रित होते थे और उनका आर्थिक वित्तीय संकट राजा ही पूर्ति करता था। इसलिए वे प्रशंसा में इतने अतिशयोक्त वर्णन किए हैं ताकि राजा प्रसन्न रहे। और उसमें वीरता का वर्णन है, वीर रस प्रधान है। तो साथियों आप जान लीजिए, पृथ्वीराज रासो हो या परमाल रासो हो या रासो काव्य है, इसकी दो विशेषता है। अगर रस की बात करोगे तो इसमें मुख्यतः वीर रस है, बाकी श्रृंगार रस भी है, लेकिन वीर रस की प्रधानता, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। और साथियों अगर हम अलंकार की बात करें तो उसमें अतिशयोक्त अलंकार की भरमार है। तो ये अतिशयोक्त अलंकार के विषय में ही कहा गया है कि 8 बरिस तक कुक्कुर जिये और 12 बरिस तक जिये सियार और बरिस 18 छत्री जिये ओकरे आगे बाध्यकार। माने क्षत्रियों का जो एक लड़ाकू जाति थी उनका जीवन मात्र 18 वर्ष दिया गया है। तो माने इसीलिए कि वे लोग चारण और भाट कवि राजा की प्रशंसा में इतने ओज गुण, इसमें गुण की अगर बात करेंगे साथियों तो ओज गुण है, इसमें आप माधुर्य नहीं पाएंगे, प्रसाद नहीं पाएंगे। रासो काव्य में ओज गुण की प्रधानता है। हाँ, जहाँ श्रृंगार वर्णन है वहाँ माधुर्य वर्णन मिलेगा आपको साथियों। लेकिन अगर हम यहाँ अब बिहारी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कमेंट अगर आपको याद होगा साथियों, तो आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुँच गया है। यहाँ मजाक जो शब्द आचार्य शुक्ल लिखते हैं वो यही है कि वह असत्य लगता है, असत्य प्रतीत होता है। माने बिहारी में अगर विरह वर्णन आएगा तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत आप लीजिए, नागमती वियोग खंड। लेकिन अगर बिहारी ने श्रृंगार के संयोग श्रृंगार का वर्णन तो बेजोड़ किए हैं, लेकिन वियोग श्रृंगार जैसे ही पकड़ते हैं बिहारी, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वह मजाक के हद तक चला गया है। माने इतना वर्णन इतना असत्य प्रतीत होता है कि आपके गले नहीं उतरेगा। जो बात आपके गले बिल्कुल न उतरे उसी का नाम है अत्युक्ति। तो यहाँ साथियों देखिए, नायिका का वर्णन कर रहे हैं, भूषण भार सम्हारिए। भूषण का माने आभूषण, जो नायिका आभूषण पहनी है उसके भार को सहन नहीं कर पा रही है। क्यों यह तन सुकुमार, क्योंकि उस नायिका का जो शरीर है वह
सुकुमार है, कोमल है। और सूधे पान्य परत धर, और उस आभूषण जो ये नथुनी, बाला, कंगन, हार पहने हुए हैं, उसी के भार से उसके सूधे पाँव ने परत धर, उसके पाँव जो है डगमग डगमग कर रहे हैं, वो अपने बैलेंस को बना नहीं पा रही है, और शोभा ही के भार। यहाँ पर साथियों बिहारी ये बताते हैं कि नायिका के जो शोभा देने वाले अंग हैं, उसका ही भार इतना भारी है कि नायिका उस भार से परेशान है। माने उस भार के ऊपर जो आभूषण का भार है, उससे तो उसको सीधे सीधे चला नहीं जा रहा है, वह लड़खड़ा जा रही है। जैसे आप बोझा उठाते हैं, वजन उठाते हैं, अब भारी वजन उठाएंगे तो आपके पैर जो है डगमगाने लगते हैं। यहाँ पर साथियों माने मजाक की हद तक पहुँच गया, यही आचार्य शुक्ल बता रहे हैं। और यही माने आप बढ़ा चढ़ा कर वर्णन ऐसे कर दें कि वह मजाक लगने लगे, असत्य लगने लगे, उसी का नाम है अत्युक्ति अलंकार। तो साथियों यहाँ पर भी अत्युक्ति अलंकार है। और साथियों देखिए भूषण का दूसरा, इतियावत चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ। माने यहाँ पर साथियों देखिए, इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ, और लगी उशासन साथ। माने नायिका विरह में, नायक के विरह में इतनी व्याकुल है, इतनी विरहिणी बन चुकी है कि उसकी जब वो सांस लेती है तो 6-7 हाथ आगे बढ़ जाती है, और सांस जब वो नायिका छोड़ती है तो वह 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। मतलब एक क्रम बन रहा है, जब सांस लेगी 6-7 हाथ आगे, जब सांस छोड़ेगी तो 6-7 हाथ पीछे। तो यह ऐसा लग रहा है, बिहारी बता रहे हैं, जैसे हिंडोला, हिंडोला माने झूला, जैसे नायिका झूला दी, सांस ली 6-7 हाथ आगे, सांस छोड़ दी 6-7 हाथ पीछे। तो वही कर रहे हैं, चढ़ी हिंडोरों सी रहे, नायिका ऐसा प्रतीत हो रही जैसे झूला पे झूल रही है, और लगी उशासन साथ, और वह अपने सांस के साथ ही आगे पीछे हो रही है। क्यों कि इत आवत चली जात, क्योंकि उसकी सांसें जब आ रही है और फिर जा रही है, उसी तरह से वह जैसे झूला आगे जाता है पीछे जाता है। चली 6-7 हाथ, माने 6-7 हाथ आगे चली जा रही है, और सांस लेने पर, और सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ पीछे। माने यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर इस कद्र वर्णन किया गया है कि अब मजाक के हद तक पहुँच गया है। साथियों यही चीज़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के ऊपर कमेंट करते हैं कि इनका विरह वर्णन मजाक की हद तक माने असत्य प्रतीत होता है। इसलिए साथियों यहाँ पर अत्युक्त अलंकार है। और साथियों तीसरा उदाहरण देखिए, ये भी बिहारी का विरह वर्णन है कि औंधाई शीशी शुलक विरह बरन बिललात, बीचे सूख गुलाब जल छीटो छुई नेगात। यहाँ प्रसंग बता दें, नायिका के वियोग, नायक के वियोग में विरहिणी नायिका इस तरह से कृशकाय हो गई है, इस तरह से वह जल रही है नायक के विरह में कि उसकी जो सखियाँ हैं वो बड़ी चिंतित हैं। वो सोच रही नायिका को बचाने के लिए, गुलाब का जल बड़ा ठंडा होता है, उसके शरीर पे अगर गुलाब का जल छिड़का जाए तो उसका शीतल शरीर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्णन कैसा है कि औधाई में, औधाई का मतलब होता है साथियों उल्टा करके शीशी, शुलक विरह बरन बिललात, वह विरह में बरन माने बर रही है, जल रही है, अब बिललात माने बेचैन है, व्याकुल है और तड़प रही है। अब बीचे सूख गुलाब जल, और जो औंधा करके उल्टा करके शीशी गुलाब जल का 1 लीटर छोड़ा गया, 1 लीटर 2.5 लीटर जो भी रहा हो, तो बीचे सूख गुलाब जल, और वह गुलाब का जल बीच में ही सूख गया। क्यों? क्योंकि सारा जल जैसे ही छोड़ा गया, उस नायिका के छीटो छुई ने गात, गात माने शरीर, एक छींटा भी नहीं पड़ा, एक बूंद भी नहीं गिरा, क्योंकि उसके शरीर से विरह की बरन माने बर रहा है, उसका शरीर जल रहा है, और जितना जल छोड़ा गया सब भाप बन के उड़ गया। इसलिए यहाँ भी अत्युक्त माने मजाक बना दिए बिहारी साहब ने, विरह वर्णन को मजाक बना दिए। ये गोस्वामी बाबा का लाइन है, लखन शकूब बचन जब बोले, माने जनक की सभा में परशुराम जब ज़्यादा बढ़ के बोलने लगे कि धनुष किसने तोड़ा, तब लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार हैं, यहाँ पर अत्युक्त अलंकार है, लेकिन साथियों गोस्वामी जी का एक आध्यात्मिक पक्ष है, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। और जब शेषनाग माने लक्ष्मण जी क्रोध में आए तो उस शेषनाग के फन पे ही पृथ्वी क्या है,
टिकी हुई है। और शेषनाग जब क्रोध में कांपे तो पृथ्वी भी कांप गई। तो वो तो दूसरा प्रसंग है, लेकिन साहित्य लोग इसका सीधा सीधा प्रसंग जो लेते हैं, लखन शकोप क्रोध में आकर वचन जब बोले, अपने वाणी को कहे डगमगान मही माने धरती डगमग डगमग होने लगी, कांपने लगी और दिग्गज डोले। वहाँ देश के जो दिग्गज राजा आए थे उनका जो कुर्सी था वो डोलने लगा, हिलने लगा। तो इसलिए साथियों, माने किसी के बोलने मात्र से धरती हिल जाए, ये भी क्या है, मजाक की हद तक है। तो यहाँ भी अत्युक्त अलंकार है। लेकिन गोस्वामी बाबा चूंकि रामचरितमानस के मर्मज्ञ राम कथा के हैं, अगर उसका आध्यात्मिक पक्ष लेंगे तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और पृथ्वी जो है उसी शेषनाग के फन पर टिकी है। और शेषनाग की सैया पर सोने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विष्णु, अर्थात जो राम के अवतार हैं। जो राम का विरोध करेगा लक्ष्मण जी तुरंत क्रोध में आ जाएंगे, और जब क्रोध में आएंगे तो धरती तो कांपेगी ही। वो आध्यात्मिक पक्ष है। तो साथियों यहाँ भी अत्युक्त अलंकार है। साथियों एक है जाचक तेरे दान ते भय कल्पतर भूप। जाचक माने होता है याचक। हमने पहले ही बताया साथियों, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में ज और या का, जैसे यह पश्चिमी हिंदी में कहा जाता है, जैसे जैसे आप पूरब में बढ़ेंगे यह कुछ जगह कहा जाता है। तो जाचक माने याचक और याचक माने भिखारी, मंगता तेरे दान थे। अगर कोई मंगता है, भिखारी है, अगर वो थोड़ा किसी को दान दे दिया, मंगता तो दान लेता है लेकिन कभी कभी भिखारी भी दिलदार होते हैं तो दान देते हैं। तो तेरे दान थे भय कल्पतर वृक्ष। वो मंगता जिसको दान दे दिया वह कल्पतरु माने एक वृक्ष होता है, उससे जो मांगोगे सो मिलेगा। अब भूप माने राजा, कल्पतरु की तरह वह एक ऐसा प्रतापी राजा हो गया। और यह क्या हो गया साथियों, ये अत्युक्त अलंकार हो गया। एक तो मांगता किसी को दान देगा, तो जो मांग कर पाया है वो दान में क्या देगा। यहाँ पर गौर करिए, जो मांग कर खाता हो वह किसी को देगा तो क्या वह राजा, भूप माने राजा बन जाएगा। और कल्पतरु की तरह जिससे जो मांगा जाए वही मिल जाए।